तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सो प्रैक्टिस सेट 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फैक्टराइज. Question number 1, factorize. ठीक है, फर्स्ट वन इज y क्यूब माइनस 27. अब a क्यूब माइनस 27 किसी का क्यूब होता है क्या? यस, 27 इज द क्यूब ऑफ 3. सो इसको मैं लिख सकता हूं y क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब. 3 का होल क्यूब क्या होता है? 27. अब दिस इज अगेन रिटन इन द फॉर्म ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब. a क्यूब माइनस b क्यूब का एक्सपेंशन क्या होता है? दैट इज इक्वल टू a माइनस b. मेरा a क्या है? y. दिस इज माई a एंड 3 इज माई b. सो ये हो जाएगा a माइनस b मतलब कि y माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर मतलब कि y का स्क्वायर प्लस a इंटू b मतलब कि y इंटू 3 प्लस b स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू y माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर प्लस y इंटू 3 मतलब कि 3y प्लस 3 का स्क्वायर मतलब कि 9. So this is the required factorization of y cube minus 27. That's it. This is exactly the kind of question that we have already done in practice set 6.2. The only difference is what changes. जो हमारा फॉर्मूला है सिर्फ वो चेंज हो जाता है, प्लस माइनस के साइन चेंज हो जाते हैं, अदरवाइज इट्स एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हम चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट की तरफ. इसी के, because rest are the very simple questions. This is 27m cube minus 27m cube minus 216n cube. अब मुझे अगेन इसको होल क्यूब के फॉर्म में, यहां भी क्यूब है यहां भी क्यूब है. अब मुझे चेक करना पड़ेगा 27 किसी का क्यूब है और 216 किसी का क्यूब है या नहीं. इज 27 समवन्स क्यूब? यस. 27 किसका? 3 का क्यूब होता है. तो मैं इसको 3m का होल क्यूब लिख सकता हूं. माइनस 216 किसी का क्यूब होता है? यस. 6 का क्यूब होता है 216, तो 6n का होल क्यूब. सो बेसिकली आपको जो रेगुलर नंबर्स हैं उनके क्यूब्स की वैल्यू यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट, और यू शुड बी known with it. You should be thorough with the basic cubes कि 6 का क्यूब 216 होता है एंड 7 का क्यूब 343 होता है एटसेट्रा. अब 3 का क्यूब निकाला तो अब ये है मेरे पास a, ये है मेरे पास b. तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इसका हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस b मतलब कि 3m माइनस 6n मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर मतलब कि 3m का होल स्क्वायर प्लस ab मतलब कि प्लस 3m इंटू 6n प्लस b स्क्वायर मतलब कि प्लस 6n का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 3m माइनस 6n. और अगर इसको देखेंगे हम लोग बाकी को, तो 3m का स्क्वायर मतलब कि 9m स्क्वायर प्लस 3m इंटू 6m कितना हुआ? 3m इंटू 6m इज 18mn प्लस 6n का स्क्वायर इज 36n स्क्वायर. ओके. सो अब बट अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम कुछ चीजों को कॉमन निकाल सकते हैं. लाइक यहाँ पर अगर मैं देखूं ये दोनों टर्म्स में से मैं 3 को बाहर निकाल सकता हूँ कॉमन लेके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ m माइनस 2n. इजंट इट? क्यों? 3 हर टर्म को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3m डिवाइडेड बाय 3 रह जाएगा m, 6n डिवाइडेड बाय 3 मतलब कि रह जाएगा 2n. तो जिसको भी कॉमन लिया है उस टर्म को हम बाहर निकाल लिया हमने. और यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो एवरी टर्म, ईच टर्म इज डिविजिबल बाय 9. तो मैं 9 को बाहर निकाल सकता हूं. तो अगर मैं 9 को यहां बाहर ले रहा हूं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ mn प्लस 4 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर. सो अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों कॉन्स्टेंट्स जो बाहर आया 3 इंटू 9 मतलब कि 27 टाइम्स ऑफ m माइनस 2n इंटू m स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ mn प्लस 4 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर. सो दिस इज द मेन फैक्टराइजेशन ऑफ दिस. ठीक है. तो इस तरीके से अगर कुछ चीजें कॉमन निकाल पा रहे हो आप, सो यू शुड ऑलवेज बी एबल टू ब्रिंग इट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, कि जितने भी कॉन्स्टेंट्स है, जो चीजें कॉमन आ सकती है, उनको हमेशा कॉमन निकाल के आप एंड में अपने आंसर को लिखोगे. ओके, रेस्ट आर वेरी इजी क्वेश्चंस एंड वी हैव ऑलरेडी डन द सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चन इन लास्ट प्रैक्टिस सेट. सिर्फ इसके अंदर फॉर्मूला चेंज हुआ है. द प्रोसीजर ऑफ डूइंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर एग्जैक्टली द सेम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिंप्लीफाई.
ओके, पहला क्वेश्चन है मेरे पास x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस ऑफ x माइनस वाई का होल क्यूब। अब हमें ये चीजें इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, सम दीस टाइप्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब मतलब कि x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब कि प्लस y क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर y मतलब कि 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर y प्लस 3 टाइम्स ऑफ a b स्क्वायर मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स ऑफ a b स्क्वायर। a क्या है मेरे पास x और b स्क्वायर मतलब कि y स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे तो ये हो जाएगा x क्यूब a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब तो मतलब कि माइनस ऑफ y का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b मतलब कि 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर इंटू y प्लस 3 टाइम्स ऑफ a b स्क्वायर मतलब कि x इंटू y का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू, अब इसको अगर मैं ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर y प्लस 3 टाइम्स ऑफ x y स्क्वायर माइनस, अब यहां पर क्या क्या, अगर मैं माइनस साइन के साथ इसको ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा प्लस वाई सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये अगेन हो जाएगा माइनस की वजह माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस मतलब कि माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। इसमें कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल होगी, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा कैंसिल एंड देन माइनस एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पर प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया जाएगा कैंसिल, क्या रह जाएगा y क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ y क्यूब 3x स्क्वायर y प्लस 3x स्क्वायर y मतलब कि रह जाएगा प्लस 6 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर y। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ x प्लस y का होल क्यूब एंड x माइनस y का होल क्यूब। ठीक है, सब्ट्रैक्शन क्यों, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। ओके, सो इस टाइप से हम लोग इसके सिंप्लीफिकेशंस कर सकते हैं, हम ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस को देख चुके हैं। Moving on to the third one because next one is exactly the same. Third question है मेरे पास इसी का a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब। ओके, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स ऑफ a b स्क्वायर। सो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर। अब ये तो हुआ इसका एक्सपेंशन माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ध्यान से देखिए ए क्यूब माइनस ए क्यूब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ये बी क्यूब वो माइनस बी क्यूब ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। क्या रह गया यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी square. Okay, so this is the required simplification. That's it. So all we had to do is this. अगर इसको और थोड़ा simplified form में लिखना है तो you can also write 3 times of AB bracket में A plus B. You can also write it in this form. So इस तरीके से हम किसी भी चीज को simplify कर सकते हैं based on the equation that are given and the expansions that we know कि हमें expansion के लिए सारे फॉर्मूले पता है, सिर्फ जो भी चीजें हमें given है उससे हमें expand करना है and then we would be able to simplify anything that is given to us.